हिंदू पौराणिक कथाओं में गस्त्र एक स्वर्गीय शस्त्र या अद्भुत मिसाइल को सूचित करता है जिसमें जादुई गुण होते हैं। इन शस्त्रों को अक्सर देवताओं द्वारा प्रदान किया जाता है या उनके द्वारा चलाया जाता है और इन्हें विभिन्न पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। यहाँ हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लेखनीय अस्त्रों की कुछ विवरणित हैं। ब्रह्मास्त्र। उत्पत्ति और शक्ति। ब्रह्मास्त्र का मानना है कि यह ब्रह्मा देव द्वारा बनाया गया है, जो ब्रह्मांड के निर्माता हैं। यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्रों में से एक माना जाता है। प्रकृति। ब्रह्मास्त्र का क्षमताओं के साथ पूरे सेना और भूभागों को नष्ट करने की क्षमता है। यह आकाशीय शक्तियों से जुड़ा हुआ है और सामंत्रिक रूप से जोड़ा जाता है। पाशुपतास्त्र। शिव भगवान के साथ संबंध। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का आकाशीय शस्त्र है और इसकी अद्वितीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नाशक शक्ति। कहा जाता है कि यह सभी सृष्टियों को नष्ट करने की क्षमता है। एक बार छोड़ा जाने पर इसे भगवान शिव की इच्छा के अलावा कोई भी बाधा नहीं कर सकती है। यह हिंदू पौराणिक अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली में से एक माना जाता है। वज्र। इंद्र का वज्रपाणि। वज्र भगवान इंद्र, देवताओं के राजा और स्वर्ग के स्वामी का हथियार है। अनवरत प्रकृति। वज्र को अछूत बताया जाता है और इसका उपयोग राक्षसों और प्रतिद्वंद्वियों को मारने के लिए किया जाता है। यह बिजली और आधुनिकतम की शक्तियों का प्रतीक है। वैष्णवास्त्र। विष्णु भगवान के साथ संबंध। वैष्णवास्त्र विष्णु भगवान के साथ जुड़ा हुआ एक शक्तिशाली हथियार है, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। नाशक क्षमता। इसे बड़ी संख्या में शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतार के रूप में, को इसे महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रयुक्त किया गया था। वारुणास्त्र। जल तत्वों के नियंत्रण का अधिकार। वारुणास्त्र वारुण देव का हथियार है, आकाशीय सागर के देवता और पश्चिम दिशा के रक्षक। जल तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता। कहा जाता है कि इसकी शक्ति है जल तत्वों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रबंधित करने की क्षमता है। इसने रामायण जैसी विभिन्न पौराणिक कहानियों में एक भूमिका निभाई है। नारायणास्त्र। नारायण के साथ संबंध। नारायणास्त्र नारायण भगवान से जुड़ा हुआ है, जो विष्णु का एक रूप है। तीर्थयात्रा। इसे तीर्थयात्रा करने वाले तीर्थयात्री तीर्थों की वर्षा करने की क्षमता है। यह एक अभेद्य शस्त्र के रूप में जाना जाता है। ये अस्त्र केवल भौतिक शस्त्र नहीं हैं, बल्कि अक्सर चिन्हात्मक और पौराणिक महत्व भी रखते हैं। वे देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाने वाली आकाशीय शक्तियों को प्रतिष्ठित करते हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो देवताओं, राक्षसों और नायकों के बीच युद्धों के किस्सों को आकाशीय और पौराणिक तत्वों से भरा करते हैं। इन अस्त्रों का उपयोग युद्ध के औपचारिक और नैतिक पहलुओं को हाईलाइट करने में मदद करता है।